आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आज सभी भक्तों के लिए एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे यदि कोई भी सुहागिन स्त्री, कोई भी महिला इस उपाय को करती है तो निश्चित ही उसके सुहाग पर, उसके आदमी पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा, अड़चन, रुकावट नहीं आएगी। उसके सुहाग का कारोबार, व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगा। वह धन धान में हमेशा उसे लाभ होने लगेगा। वह लाखों में नहीं, करोड़ों में खेलने लगेगा। कभी भी हानि, नुकसान उसके समक्ष नहीं आएगा। वैसे कुछ लोग यह भी कहते हैं प्रत्येक आदमी की कामयाबी के पीछे उसकी स्त्री का हाथ होता है। और वैसे भी घर की जो लक्ष्मी होती है वह स्त्री को माना गया है। और लक्ष्मी जहाँ जिस घर में भी होती है उस घर में निश्चित ही कभी भी धन धान में कमी नहीं आ सकती, धन धान में बाधा, रुकावट नहीं आ सकती। तो जो महिलाएं सुहागिन हैं और वह चाहती हैं उनका सुहाग पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए, किसी प्रकार का कोई संकट उनके समक्ष ना आए, या उनके सुहाग का कारोबार, व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, उनके धन धान में किसी प्रकार की कोई रुकावट, हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, उनका कारोबार, व्यापार चारों दिशाओं में फैले, चारों दिशाओं में उनको मान सम्मान प्राप्त हो। तो इसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, उसी से संबंधित एक महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखते हैं। जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि कोई भी स्त्री, सुहागिन स्त्री है, उसको पूरे श्रावण मास में कभी भी अपने गले को खाली नहीं रखना है। ये हमेशा ध्यान रखें। जो सुहागिन स्त्री हैं, सुहागिन महिलाएं, उनको पूरे श्रावण मास में मंगलसूत्र अवश्य धारण करना है। ध्यान रखें, यदि मंगलसूत्र किसी प्रकार से खंडित है या कहीं से टूट रहा है तो उसको आप ठीक करा लें, सही करा लें या नया ले लें, और उसके बाद पूरे श्रावण मास में उसको आप धारण करें। ऐसा करने से हमारे पति की, सुहागिन स्त्रियों के जो सुहाग हैं उनकी दीर्घ आयु होती है, लंबी आयु होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं श्रावण मास भोलेनाथ का अत्यधिक प्रिय मास है। और जो कोई महिलाएं, जो कोई स्त्रियां इस श्रावण मास में माता पार्वती की पूजा करती हैं, माता पार्वती का स्मरण करती हैं, तो निश्चित ही उस घर में सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती रहती है। तो इसी तरह यदि जो भी सुहागिन महिलाएं, जो भी स्त्रियां हैं, हमेशा पूरे श्रावण मास में रोजाना प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं। परंतु कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, कुछ को हमने देखा हुआ है, यदि कोई सिंदूर दे जाता है, कोई दान कर देता है, तो हमेशा ध्यान रखें श्रावण मास में या वैसे भी किसी का दान दिया हुआ सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। या आप जिस सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं, जिस सिंदूर का आप प्रयोग करते हैं, उसको कभी भी किसी दूसरी महिला या स्त्री को नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्रियां श्रावण मास में पूरे श्रावण में रोजाना प्रतिदिन अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं तो उनके सुहाग के कभी भी कारोबार में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। माता पार्वती की कृपा से सदैव उसके धन धान में वृद्धि होती रहती है, कारोबार, व्यापार में वृद्धि होती रहती है। यदि कोई भी माता बहन है, जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं, उनके परिवार में किसी प्रकार की समस्या, बाधा, रुकावट आ रही है, अड़चन आ रही है, तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, या उनके किसी कारणवश वंश में वृद्धि नहीं हो रही, या उनकी संतान किसी न किसी दुख के कारण वह बीमार रहती हैं, परेशान रहते हैं, दिन प्रतिदिन आए दिन डॉक्टरों के भागते रहते हैं, तो ऐसे में उन्हें श्रावण मास में क्या करना चाहिए?
जो भी भक्तजन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वह एंड तक देखते रहें, संपूर्ण देखें। जो भी हम विधि जानकारी आपको दे रहे हैं उसको अच्छी तरह से सुनें। यदि किसी के परिवार में किसी कारणवश खुशहाली नहीं है, बार बार समस्याएं आती रहती हैं, बीमारी रोग समस्याएं घटती रहती हैं, अड़चनें आती रहती हैं, तनाव आते रहते हैं, आपसी मनमुटाव रहता है, तो ऐसे में सुहागन स्त्रियों को हमेशा पूरे श्रावण मास में कुछ ना कुछ प्रतिदिन सुहाग से संबंधित कोई भी सामान दिन प्रतिदिन किसी भी तीर्थ में जाकर दान करना चाहिए। जो भी सुहागन स्त्री हैं, जो भी महिलाएं पूरे श्रावण मास में किसी भी तीर्थ पर जाकर के सुहाग का सामान वह दान करती हैं तो निश्चित ही उसकी सुहाग की दीर्घ आयु होती है, उसके कारोबार व्यापार में वृद्धि होती है, धन धान में वृद्धि होती है तथा उसके परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है। उसका परिवार हमेशा फलता फूलता रहता है, किसी प्रकार की कोई बाधा अड़चन रुकावट समस्या उस परिवार में नहीं आती। किसी प्रकार की कोई अनहोनी कोई भी दुर्घटना उस घर की दहलीज को पार नहीं करती, उस घर में प्रवेश नहीं करती है। इस श्रावण मास में सर्वोत्तम तथा सबसे उत्तम उपाय महिला स्त्रियों के लिए, सुहागन स्त्रियों के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल, साबुत मूंग के 11 दाने साबुत चावल के और उसके साथ साथ 1 चुटकी केसर, इन सभी संध्याओं को ले जा कर के जहाँ भी मंदिर है तीर्थ है उसमें माता पार्वती को स्नान कराएं, उसके चरणों को धोएं। चरणों को धोने के बाद जो भी बचता है उस सभी को लेकर के आप कच्चे दूध से उसके चरणों को धो करके और वापसी उसमें ला करके उसकी अच्छी तरह से सारे घर में छींटे लगाएं तथा उसका थोड़ा थोड़ा सा चरणामृत आप घर में सभी को दें। ऐसा करने से निश्चित ही उस परिवार वालों के, उस घर वालों की दीर्घ आयु होती है, लंबी आयु होती है। किसी प्रकार की कोई रोग हो, बाधा हो, समस्या हो, रुकावट हो, सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार के संकट, सभी प्रकार के रोग निश्चित ही दूर हो जाते हैं। हमेशा वह निरोगी रहते हैं, किसी भी प्रकार का रोग दोष उनको नहीं सताता है। तो जो कोई भक्तजन इस श्रावण मास में हमारे द्वारा बताए गए इस प्रयोग को, इस उपाय को जो भी सुहागिन महिलाएं करती हैं तो निश्चित ही इस परिवार में कोई भी तन मन धन किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या उसके घर परिवार में नहीं आएगी। हमेशा धन धान में वृद्धि होती रहेगी, कारोबार में लाभ होता रहेगा तथा जहाँ भी जाएंगे प्रत्येक जगह पर मान सम्मान मिलेगा तथा किसी प्रकार का रोग उस घर में प्रवेश नहीं करेगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सेना की तरफ से सभी को राधे राधे।